शब्दों में रिश्तों की कहानियाँ बयां करती हूँ। मैं रिश्तों की कश्ती में सफ़र किया करती हूँ। बसंत वो खूबसूरत मौसम होता है जब ठंडी हवाएं छूकर निकलती हैं तो एक प्यारा सा एहसास कहीं ना कहीं मन को गुदगुदा जाता है। तो आइए हम भी सेलिब्रेट करें बसंत की इस प्यार को कहानियों के साथ। दोस्तों, हकीकत के पन्नों से मैं प्रीति आपको सुनाने जा रही हूँ मेरी अपनी लिखी कहानी, चॉकलेट वाली लड़की। जब आंखों को कोई बहुत अच्छा लगने लगे, जिसे देखने के लिए बस मन मचल जाए, घर के आंगन में, रास्ते पर, बाजार में, निगाहें सिर्फ उसे ही तलाशे, शायद प्यार ऐसा ही होता है। आज ये लाइनें बार बार मुझे याद आ रही थी। मुझे आज भी याद है जब उस लड़की ने ढेर सारी अलग अलग फ्लेवर्स की चॉकलेट खरीदी थी। मैं तो बस दंग खड़ा वहाँ उसे देखता ही रह गया। एक हाथ में चॉकलेट्स तो दूसरे हाथ से बार बार चेहरे से बालों को हटाना। ऐसा लग रहा था जैसे कोई परी जमीन पर उतर आई थी। भैया, वो वाली चॉकलेट भी। हाँ, और वो वाली भी देना। जी मैडम। अच्छा भैया, मैंने जो उस दिन आपको डार्क कलर वाली चॉकलेट लाने को कहा था वो आपने मंगवा दी ना? जी मैडम, बस पैक हो रही है। हाथ में हैंड पर्स और वॉच उसकी सुंदरता को कई गुना बढ़ा रही थी। अच्छा भैया, अब जल्दी बिल बना दो। जी मैडम। जी भाई साहब, आपको क्या चाहिए आप बताइए। हाँ, वो आप पहले मैडम का काम निपटा लीजिए, मैं वेट कर लूँगा। अरे नहीं, आप बताइए, मैडम का हो गया। वो स्ट्रॉबेरी फ्लेवर वाली आइसक्रीम है क्या? नहीं, वो तो अभी नहीं है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, मैं कल फिर पूछ लूँगा। हाँ ठीक है, एक बार पूछ लीजिएगा, वैसे कल तक आ जानी चाहिए। अब मैं रोज़ उस दुकान पर किसी न किसी बहाने जाने लगा था। दुकान वाला मेरा बहुत अच्छा दोस्त बन गया था। कई दिनों तक दुकान पर आने जाने का ये सिलसिला बदस्तूर जारी रहा, लेकिन वो लड़की मुझे दोबारा फिर वहाँ कभी दिखाई नहीं दी। एक दिन जब मुझसे रहा नहीं तो मैंने चॉकलेट की बात से बात निकाली और भैया से उस लड़की के बारे में पूछने की कोशिश की। तब पता चला उसके पापा आर्मी में थे। उनका यहाँ से ट्रांसफ़र कश्मीर की दूसरी छावनी में कहीं हो गया था। उस बात को सुनते ही उस पल मेरा दिल जैसे बस बैठ ही गया। उस दिन जो मैं दुकान से लौटा तो फिर दोबारा दुकान पर कभी नहीं गया। एक दिन भैया यूं ही घर के बाहर से गुजरे तो उन्होंने पूछा, क्या हुआ करण भाई, बहुत दिनों से न दुकान आए न दिखे। कुछ नहीं भैया, थोड़ा बिजी था। अच्छा, समय मिले तो आना। जी भैया, ज़रूर। कुछ दिनों बाद अचानक एक दिन करण जब घर से कुछ दूर चला तो उसे ऐसा लगा जैसे टीना कहीं उसके आसपास ही है। उसने झट से अपनी नज़रों को चारों तरफ घुमाया, लेकिन उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। बसंत की हवाएं उसे छूकर सर सर बह रही थी, जैसे उसे कुछ एहसास करा रही थी। हवाओं के छूने का वह एहसास उसे एक वहम सा लगा, इसलिए वो कुछ और कदम दुकान की तरफ बढ़ा तो उसने देखा एक कार से दो लड़कियां उतरी। उनमें से एक टीना थी। शायद हवाओं ने उसे टीना की मौजूदगी का एहसास कराया था। हालांकि आज उसने चॉकलेट्स नहीं खरीदी, लेकिन करण की ओर एक नज़र देखकर हल्की सी मुस्कुराई ज़रूर थी वो आज। करण तो उसे देखकर इतना खुश था मानो सारे जहां की खुशियां आज उसी की झोली में आ गिरी थी। बहुत हिम्मत बटोरकर करण कार के पास पहुंचा और टीना से बोला, आपने चॉकलेट्स खाना छोड़ दिया क्या? क्या?
वो मेरा मतलब है, एक बार आपने बहुत सारी चॉकलेट्स खरीदी थी ना? अच्छा, वो तो मैंने अपने छोटे छोटे कजिन्स के लिए खरीदी थी। वैसे मैं भी चॉकलेट्स पसंद करती हूँ। अच्छा टीना जी, क्या हम फिर कभी मिल पाएंगे? क्यों? बस यूं ही मिल तो सकते हैं, लेकिन अब मैं यहाँ नहीं रहती, इसलिए शायद नहीं मिल पाएंगे। फिर भी अगर डेस्टिनी में हुआ तो कहीं ना कहीं मिल ही जाएंगे। बस इतनी सी है ये कहानी। दोस्तों, आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो मेरी कहानी को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और अगर आप मेरी कहानी पहली बार सुन रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।